जैसा कि सभी साथियों ने बताया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में मुख्यमंत्री जी और आपके नेतृत्व में जिस तरह से पार्टी और सरकार ने आम लोगों के साथ, आम जन के साथ सेवा भाव से काम किया है, वो पूरे हलके में, पूरे क्षेत्र में, पूरे लोगों में बहुत सराहनीय है। और ये महामारी का रूप विकराल था, इसमें कोई शक नहीं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार कहते हैं कि भाई तूफान की तैयारी थी, आ गया सुनामी, लेकिन सुनामी से भी निपटने के लिए आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके सुनामी से भी आपने निपटा, इसमें कोई शक नहीं। एक छोर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एक छोर को माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, आपने और आपके साथ सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, हम भी कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं और आम हमारे जितने भी साथी हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिले में हैं, ब्लॉक लेवल पर हैं, मंडल पर लेवल पर हैं, सभी ने बहुत अच्छे तरीके से काम संभाला। अब कुछ बातें जो छोटी छोटी बातें हैं, ये माननीय मंत्री जी बनवारी लाल जी ने भी कही, मंत्री हैं हरियाणा सरकार में भाई धर्मवीर जी ने भी, ये पीएचसी और सीएचसी की जो माननीय अध्यक्ष जी जो बात है, ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि गांव में, गांव का जो चेहरा है वो सीएचसी और पीएचसी है। पीएचसी और सीएचसी गांव के लोगों के लिए एक ये मील का पत्थर है। अब आप देखेंगे, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, लेकिन किसी सीएचसी में अब आप देखें, किसी सीएचसी में हमारे लक्ष्मण जी बताएंगे, एक बार गुरावड़ा में गए तो डॉक्टर जो है वो 9 बजे ही डॉक्टर, 10 बजे ही डॉक्टर गायब था। तो मैं ये शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हमारे को इसमें बहुत मुस्तैदी से, क्योंकि अगर कोई पेशेंट वहाँ जाएगा और डॉक्टर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको। कई सौ की संख्या में पीएचसी सीएचसी पर लोग जाते हैं और वहाँ पर अगर कहीं भी कमजोरी मिलती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है इसको संभालने में। तो मेरी आपसे माध्यम से दरखास्त है सरकार से कि पीएचसी और सीएचसी को हमारे को बहुत मजबूत, एक तो स्टाफ की आप देखेंगे, स्टाफ जो है, डॉक्टर्स भी क्या करेंगे, स्टाफ भी क्या, आप हमारी लाखन माजरा सीएचसी है, आप उसमें देखेंगे 20 का स्टाफ सेंक्शन है, मुश्किल से 7 लोग वहां पर हैं। तो आप उसको, स्टाफ को भी हम पूरा कराने की पूरी कोशिश करें। जब तक स्टाफ कंप्लीट नहीं होगा तो किस तरह से काम चलेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सीएचसी और पीएचसी को मजबूत करो, ये कागजों में नहीं, ये प्रैक्टिकल रूप से मजबूत होने चाहिए, जब जाकर के नॉट हरियाणा में नहीं, मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूं। आपका पीएचसी और सीएचसी मजबूत होगा तो आपको शिकायतें बिल्कुल कम हो जाएंगी, आप देखेंगे। और आपका जो है डिविजनल जो हॉस्पिटल्स हैं उसको भी मजबूत करने की जरूरत है। आप हम इस डायरेक्शन में हमारे को काम करना चाहिए, जो आगे आने वाली वेव के लिए तैयार होना चाहिए। हम जो कोशिश करें, एक बार सीएचसी लेवल पर हम ऑक्सीजन बेड दें, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, हो सकता है वहां पर वेंटिलेटर संभव ना हो, लेकिन हम बाई पैप के जरिए से वेंटिलेटर के बजाय अगर हम बाई पैप अगर हम सीएचसी सेंटर्स पर करें तो बहुत अच्छे इसके नतीजे आ सकते हैं, जिसकी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सहयोग से जिसकी काफी व्यवस्था जो है इसमें की है। और दूसरा जो ये रेट की जो बात थी, आपने और हमने मिलकर के धनखड़ जी झज्जर में, रोहतक में तो काफी कंट्रोल कराया है, और यहाँ तक के आपने और हमने मिलकर तो लोगों के पैसे तक भी वापस कराए हैं। झज्जर में तो कई पेशेंटों के, मरीजों के पैसे भी वापस दिए हैं। लेकिन इसमें बहुत सख्त तरीके से और इस तरह से भी काम करना है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से बिगाड़े नहीं, लेकिन सख्ती ऐसी हो कि उनके समझ में आए कि भाई ये सेवा भाव का टाइम है, अरे भाई 6 महीने साल इस काम में सेवा कर लो तो तुम्हारे को भी इसका फल मिलेगा। जो रेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स के जो रेट हैं हमारे रोहतक झज्जर में तो हमने काफी कंट्रोल कराए हैं। कहाँ 5,500 रुपए सीटी स्कैन के लेते थे, अब नियर अबाउट 2400, 1900, 1950 में सीटी स्कैन हो रहा है। तो आप लोगों को मैं आपसे माध्यम से कहूंगा पूरे हरियाणा में इसको इस तरह से लागू कराया जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस बात का जो है थोड़ा सा, कुछ छोटी सी बातें और भी अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, एक प्राइवेट स्कूल में इसी ऐसे मौकों पर, जैसे भादरगढ़ में बाल भारती स्कूल है, वो लगा हुआ है फीस बढ़ाने के लिए। मेरी भी कई बार बात होली, पेरेंट्स से भी उसकी मैंने जो ऑनलाइन मीटिंग कराई है, कम से कम 350 से 400 पेरेंट्स ने हिस्सा लिया, 500 के करीब स्ट्रेंथ है लोग बच्चों की। तो इसमें भी आप ध्यान करें, जैसे कि यूपी सरकार ने, माननीय योगी जी ने एक आदेश दिया है कि भाई फीस बढ़ाई नहीं जाएगी, जितनी फीस है उतनी आप ले लें, फिलहाल जो है कम से कम 6 महीने साल के लिए फीस ना बढ़ाई जाए, इसको भी देखना है। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी,
छोटी सी बात एक और है, एक हमारी कुछ मंडियां हैं जिसमें किसानों का इस मौके पर, जैसे किलोई मंडी है, उसमें भी थोड़ा सा, नहीं नहीं जरूरी है, आप नहीं, आपके माध्यम से बात बार वो हमारे पास आकर के परेशानी करते हैं, तो आपके माध्यम से जाएगी। आप किसानों के भी हितैषी हैं, आम जनता के भी हितैषी हैं, गरीबों के भी हितैषी हैं, आपके माध्यम से जाए। वो किलोई मंडी में 8,000 के करीब जो पड़ा है, तो उसको भी अगर आप उठवा देंगे तो बहुत। दूसरा अध्यक्ष जी, तीसरी वेव जो है, जो तीसरी वेव जो हम सुन रहे हैं बच्चों के लिए, इसमें भी बड़ी चौकसी रखने की बात है। मैं एक छोटा सा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे हमारे PGIMS है, झज्जर में बाड़सा है, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज है, गुड़गांव में कॉलेज है, जैसे इनकी जो एम्बुलेंसेज है, अब कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं ऐसे मौकों पर, जैसे सर्जरी डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है, मेडिसिन, कई डिपार्टमेंट ऐसे जिनके जहाँ कम काम है, थोड़ा सर्जरी में हम ज़्यादा सर्जरी नहीं कर रहे हैं आज कोविड के टाइम में, तो उन डिपार्टमेंट्स के सीनियर डॉक्टर्स को अगर एम्बुलेंस की सुविधा दे करके 3-4 घंटे के लिए PHC CHC में और सब डिविजनल सेंटरों पर अगर हम भेजें, तो लोगों का इसमें विश्वास बढ़ेगा, इसमें एक अच्छा मैसेज आएगा। अभी से अगर हम उसकी तैयारी करें, आगे आने वाली जो तीसरी वेव है उसमें ये कमी ना रहने दी जाए कि भाई हमारे उस सेंटर पर डॉक्टरों की कमी है, उस सेंटर पर पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, तो जो भी स्टाफ की कमी है पैरामेडिकल या डॉक्टर्स की, उसको भी समय रहते अगर हम पूरा कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं, यही मेरी छोटी छोटी बातें थी। एक बाढ़सा वाला अध्यक्ष, एक सेकंड, बाढ़सा वाले में मैंने बड़ी मेहनत करके बहुत अच्छे तरीके से उनको लाइन पे लिया है, डायरेक्टर से भी ऊपर भी, मैंने हर्षवर्धन जी से भी, डॉक्टर गुलेरिया से भी और डॉक्टर एंजल से भी, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाऊं कि बाढ़सा का जो ये मेडिकल कॉलेज है एम्स वाला, ये PGIMS रोहतक से कहीं कम नहीं है, इसमें भी बहुत, मतलब आप देखो 600 बेड और 200 और बढ़ा सकते हैं, 800-850 बेड की वहां व्यवस्था हो सकती है और भी बढ़ सकती है। तो उसमें हमारा लाइन शेयर, मतलब हमारा कम से कम झज्जर का, आपका भादरगढ़, झज्जर, कोसली, ये इलाका जो है, इसमें बाढ़सा में जब से कम अच्छा शेयर हमारे को इसमें मिलना चाहिए। ये सरकार के माध्यम से बात जाए कि बाढ़सा वाले कर रहे हैं हमारे को कंसीडर, इसमें शक नहीं है, लेकिन फिर भी और मजबूती से अगर आप बात रखें तो बाढ़सा में भी हमारे को, क्योंकि जितना लेटेस्ट ट्रीटमेंट बाढ़सा में, जैसे एम्स दिल्ली में ट्रीटमेंट होता है, वही ट्रीटमेंट बाढ़सा जो है इसमें एम्स बाढ़सा में होता है। तो मेरी आपके माध्यम से है कि ये भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो मुझे जो पूरी उम्मीद है कि आप इन बातों को आगे पहुंचाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक, और क्योंकि और बातें। धन्यवाद। धन्यवाद अरविंद जी, आपको आपका जो सुझाव था, हमने आपकी आत्मा की आवाज सुन के कल से इम्प्लीमेंट किया। कल बादली कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 जगह 3 कंसंट्रेटर हमने पहुंचाए कि कम से कम